ना बेखबर। लेकिन दूसरी तरफ से खबर है कि सब सोने में आग लगी है, यानी जंगलात धुआं धुआं हो रहे हैं। और ये धुएं धुएं की खबर तो कल भी हमने आपको बताई थी, लेकिन आज डिटेल्स के साथ आपके साथ ज़हूर। बिल्कुल, आपको बता दें कि एक तरफ से जहां रिहायशी इलाकों में आग की वारदातें रोनमा हुई है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के जंगलात भी आग के लपेट में हैं। सब सोना राख की ढेर में तब्दील हो रहा है। और ये सिर्फ आज का वाक़ा नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ये सिलसिला कंटिन्यू चल रहा है। और गुज़िश्ता 11 दिनों के दौरान करीबन 100 आग के वारदात रिकॉर्ड हुए हैं। जंगलात में आग लगने से जम्मू से लेकर कश्मीर तक तकरीबन 15 अजला मुतासर हुए हैं। और आपको बता दें कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से लगातार जनूबी कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर और फिर जम्मू सूबे के कई जंगलात हैं जो आग की लपेट में हैं। और इस हवाले से जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी जानिब से भी एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। गुज़िश्ता 11 दिनों के दौरान 94 जो फॉरेस्ट फायर के वारदात है वो रोनमा हुए हैं। और इनमें से अप्रैल 2 सबसे ज़्यादा इस दिन रिकॉर्ड हुए हैं। जम्मू सूबे की बात करें तो जम्मू सूबे में भी आपको बता दें कि फ़िलहाल 10 अप्रैल तक एडवाइजरी जारी की गई है कि यहाँ पर मज़ीद आग के वारदात रोनमा हो सकते हैं। 94 केस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं मार्च 24 से लेकर अप्रैल 3 तक। और 15 डिस्ट्रिक्ट जम्मू से लेकर कश्मीर तक है जो इस आग की वारदात में मुतासिर हुए हैं। 20 में से 15 जिलों के जंगलात में आग लगी और सबसे वर्स्ट हिट जो है वो अनंतनाग है, जहां पर आग न थमने का नाम ले रही है। और ये तस्वीरें आपको टंगमर्ग की दिखेंगी, जहां पर हमारा नुमाइंदा कल पूरे दिन था और कोशिश ये कर रहा था कि खबर के बजाय जंगल को बचाया जाए, लेकिन मुआवजाती तौर पर खुद बच निकले वहां से तकरीबन 12 बजे रात की। तो तस्वीरें आपके सामने ये भी आ रही हैं। और इस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल मजीद कुछ दिनों के लिए वार्निंग है, जहां पर इस तरीके की आग की वारदातें लग सकती है। और अगर आप जंगल के नज़दीक है तो एहतियात बरतें। अगर आपको कहीं पर भी इस तरीके की आग दिखती है तो फौरन इंतजामिया को मुतहरिक भी करें। दूसरा, अगर आप बचाने के लिए जा रहे हैं तो गीला कपड़ा और इस तरीके के औजार आपके साथ रखें ताकि आप इस भयानक आग में ना फंसे। अब याद रखिएगा, अमेरिका में जंगल में आग लगी को 2-3 हफ्तों के दौरान एक बड़े इलाके को और बड़े शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। और हमारे पास जो आग लगी है ये पिछले कई दिनों से चल रही है और बुझने का नाम नहीं ले रही। और इंतजामिया भी कोई माकूल और मुनासिब इंतजाम अभी करने में नाकाम हुई है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी की वार्निंग तो अपनी जगह, तो क्या इन जंगलों को बुझाया जा सकता है? क्या हम मसनवी तौर पर कुछ आलात का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, जदीद साइंस के अंदर इस तरीके का बंदोबस्त है। इन्फोर्समेंट अगर एयरफोर्स की भी लगाई जाए तब भी इसको बचाया जा सकता है, लेकिन शायद हुकूमत की नजरों से ये धुआं धुआं और ये गर्द गुबार ओझल है। यही वजह है कि अभी तक भी मज़कूरा वजीर साहब की तरफ से कोई खास बयान नहीं आया। और जब अमली मैदान में आप देखेंगे तो ये देखिए कि आम लोग बुझाने की कोशिश कैसे कर रहे हैं, खुद भी खतरे में हैं और दूसरों को भी खतरे में डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर ये कि जंगल जल रहे हैं। 94 फायर इंसिडेंट्स 11 दिन के अंदर हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट ने अलर्ट जारी कर दिया है, एडवाइजरी जारी कर दी है। जनूबी कश्मीर सबसे वर्स्ट है। तस्वीरें आपके पास आज रात की है जब टंगमर्ग के जंगलात भी धुआं धुआं हो रहे थे। हमारे दोनों नुमाइंदे फिदा हुसैन भी ज्वाइन करेंगे और अशफाक भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ताकि मजीद डिटेल्स उनसे लिया जा सके। लेकिन उससे पहले जब ये आग कल लगी थी, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने वहाँ उन लोगों से बात की जो इस आग को बुझाने में मसरूफ़ थे। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आपको सुनाते और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। आज फिर शाम से ये अचानक से ये आग नमूदार हो गई, तो हमने FPF फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के 012 को फ़ोन किया। वो तमाम के तमाम आ गए। यहाँ दारहमा छंदलवन गाँव में हमने मस्जिदों पर ऐलान करवाया कि हमारे साथ ताउन करे आग बुझाने में। फायर सर्विस की 2 तरफ से गाड़ी आई, एक टंगमर्ग से, एक यहाँ कारहमा से आए हैं। उनका भी हम शुक्रगुजार है, खासकर लोगों का हम शुक्रगुजार है छंदलवन गांव के और दारहमा के। आप देख रहे हो बिल्कुल ये मुकम्मल तौर पर हमारे साथ लगे हुए हैं, क्योंकि ये ग्राउंड फायर है। पिछले साल जो ड्राई सीज़न हुआ था उसकी वजह से जो ये पाइन ट्रीज़ के जो नीडल्स है ये नीचे गिर गए, ये बहुत ड्राई है। तो इसी में अगर मतलब किसी ने चिंगारी भी डाली तो आग बढ़ उठता है। हर एक जंगलात की अगर बात करेंगे साउथ कश्मीर से
को ले आए, लेकिन लोग बुझाएं कैसे इसको? बड़ा सवाल यह था। आग लगती है तो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट लाया जाता है, इतनी बड़ी आग को कैसे बुझाया जाए? तो जो हम नेशनल हुकअप पर इंटरनेशनल फ्रेम में देखते हैं तो एयरफोर्स को प्लग किया जाता है, कुछ और एजेंसीज को प्लग किया जाता है ताकि इस चीज को बुझाया जाए। सबसे पहले इशफाक, आपके पास पूरे दिन आप जंगल में थे, मुअज़्ज़ाती तौर पर कल आप बच निकले हैं वहां से, आपको मुबारक हो। और ये बताइएगा कि क्या कुछ आपने अपनी आंखों से देखा सबसे पहले, और जो हम कोशिशों की बातें कर रहे हैं कि हम बुझा रहे हैं, क्या उन छोटी चीजों से ये आग बुझ सकती है अगर ऊपर से रहमत बारान ना बरसे? बिल्कुल गौर साहब, अगर हमारी कश्मीर के इन सरसबुज जंगलात की बात करेंगे, पहले हम अगर कंपार्टमेंट 63, 46 और 33, ये जो सारे जंगलात ये टंगमर्ग के हैं, कल इन 3 मकामात पर अलग अलग कंपार्टमेंट में आग की वारदात जो है वो रोनुमा हुई थी। और जब ये आग वारदात रोनुमा हुई, उसके बाद में यहाँ पर जो मसाजिद है, जो मकामी मसाजिद है, उन पर ऐलान किया गया कि लोगों को यहाँ पर तलब किया गया, क्योंकि ये यहाँ पर बेयार मददगार थे और उस वक्त यहाँ पर सिर्फ महकमे के पास लाठियां थी और लाठियों से इस आग पर काबू पाना ये बिल्कुल नामुमकिन था। और जब मकामी लोग वहां पर पहुंचे, फायर सर्विस अमला पहुंचा, तो आग पर काबू पाने की कोशिश की, क्योंकि रात भर जो है ये सिलसिला जारी रहा। 1:45 बजे तक ये आग जो है यहाँ पर चली रही इन कंपार्टमेंट्स में। फिर जाके जो है इस पूरे कंपार्टमेंट में यहाँ पर जो है मकामी लोगों ने कुछ कोशिश की है, लेकिन अभी भी इन जंगलात में जो है आग जारी है। शायद हमारे नाज़रीन को याद होगा कि दिसंबर के वस्त में ही हमने एक खबर चलाई थी कि जम्मू कश्मीर के सरसबुज जंगलात जो थे उनमें कोई मोहल्लिक बीमारी है, जो कायरू के पेड़ है वो किसी मोहल्लिक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। 52 साल के बाद पहली दफा जो हमारे बुजुर्ग है वो कह रहे हैं कि ये जंगलात जो है, कायरू के पेड़ जो वो किसी मोहल्लिक बीमारी में अभी लपेट में आए हैं। लेकिन उसके बाद में आज जो साल 2025 चल रहा है, कई महीने गुजर गए, ना ही सरकार की तरफ से और ना ही महकमा जंगलात की तरफ से कोई एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो इन जंगलात की तरफ रवाना की गई ताकि वो बताते, या ऐवान असेंबली में इस हवाले से कोई भी पेशरफ्त या कोई भी सवाल नहीं उठा कि यहाँ पर हमारे सरसबुज जंगलात में जो इस वक्त जो बीमारी फूट पड़ी है। क्योंकि एक तरफ शजरकारी के हवाले से बहुत बहुत बड़े बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वही वो पेड़ जिन पर लाखों करोड़ों रुपए जो है खर्च हो रहे हैं तैयार करने में और नर्सरियां बनाने में, वहीं पर अगर इनमें आग लग जाती है तो ये सारा सबूत सोना जो है राख की ढेर में तब्दील होता है। लेकिन हमने जब कल देखा यहाँ पर महकमे के मुलाजमीन हो या मकामी लोग हो, सारे हाथ में लाठियां लेके इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। अब इशफाक, बड़ा सवाल ये है कि हाथ में लाठी है तो लगता है कि जानवर को मारने जा रहे हैं, उस दरिंदे का कर रहा है। आग एक ऐसी चीज है जिसको आपने पानी से बुझाना है, फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाना है, या कोई और चीज जो मसनवी चीज है जिससे यह बुझ सकती है, वो आपके हाथ में नहीं है। मस्जिदों में अनाउंस करके क्या मजीद लोगों को इस खतरनाक आग में झोंकना कितना खतरनाक है, और इसकी जिम्मेदारी अगर वहां पर कोई मर जाता, कोई झुलस जाता, तो इसकी जिम्मेदारी कल कौन लेता सर पे? क्यों, किसकी जिम्मेदारी थी जिसके नाम पर यह अनाउंसमेंट की गई कि आप बाहर आइए और हमारी मदद कीजिए, निहत्ते हाथों से मदद कीजिए? यह भी तो ग्रॉस वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल भी है महकमा के लिए। कहीं ना कहीं ये सवालों के दायरे में महकमा खड़ा हो रहा है और बार बार इस देखिए पहली बार आग की वारदातें रोनुमा हुई है। मैंने पहले भी कहा कि गुज़श्ता 3 महीने से लगातार वादी के जंगलात में इस तरह के वाक़ात जो है रोनुमा हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो महकमा के अफसरान है जो सिर्फ दौरे कर रहे हैं जंगलातों को देखने के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पर फायर एक्सटेंशन बाल्स की बात करेंगे, वो अगर महकमे के पास होती है, नए जदीद आलात को यहाँ पर मुतारिफ किया जा रहा है, लेकिन महकमा जंगलात के लिए इस तरह के आलात नहीं है, क्योंकि फायर को बुलाना, और जब फायर सर्विस की गाड़ियां वहां पर कल पहुंची है तो मैंने ये देखा कि सब सारे फायर सर्विस एहलकार ये कह लिए प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं, गाड़ियों का जो पानी है वो ऊपर नहीं जा पा रहा है क्योंकि पहाड़ी पे चढ़ना था। फिर वहां पर उन्हें अपने इक्विपमेंट्स लेकर जंगल में तो पहुंचे, लेकिन आग पे काबू पाना काफी मुश्किल था, जिस वजह से हमारे सरसबुज सोने का बिल्कुल नुकसान हो गया है। और इस नुकसान की भरपाई हम ये कह सकते हैं कभी नहीं होगी, क्योंकि जब तक महकमा जो है मुतहरिक ना हो, जदीद आलात को यहाँ पर नस्ब न किया जाए, तब जाके हम कह सकते हैं कि हमारे सरसबुज जंगलात बच सकेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जरा जनूबी कश्मीर चलते हैं जहां से अनंतनाग सबसे वर्स्ट हिट माना जा रहा है। अभी तक जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं, सैटेलाइट इमेज हर 6 घंटे के बाद आ रही है, और हर 6 घंटे के बाद जो सैटेलाइट इमेज आ रही है वो इस बात का अलार्म बजा रहे हैं कि जनाब आपका जो जंगल है ये धुआं धुआं हो रहा है। फिदा हुसैन, जनूबी कश्मीर की सूरत हाल है क्या? क्या कहीं पर काबू होते हुए कुछ दिख रहा है, या बेकाबू ही सब है और सब लोग सियासत पर है?
देखिए, 2-3 चीज़ें इशफाक की बेकाबू है या काबू में है। अगर हम अनंतनाग जो महकमा जंगलात का जितना भी ज्यूरिडिक्शन है, जो उनका जेडी आता है, उसमें खुद डीएफओ ने जब हमारे साथ बात की, लेकिन जहाँ आपने मकामी लोगों की बात की, मकामी लोग जो है आज खुद बाहर आकर इस सरसब्ज़ सोने को बचाने में जो है कंधे से कंधा मिलाकर महकमा जंगलात के मुलाजमीन का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके पास वो खाली हाथ जब वहां पे पहुंच जाते हैं, हमने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके हाथ में पानी की बोतल थी, यानी कि वो पानी की बोतल से कितना बुझाएंगे। लेकिन यहाँ पर दाद देनी चाहिए उन लोगों की जिनमें उलमा भी आते हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी आते हैं। इशफाक, यहाँ पर किसी ने ये नहीं सोचा कि जंगलात जल रहे हैं तो मैं तमाशाई बन के देखूंगा, लेकिन वो तमाशाई नहीं बने, वो जंगल की ओर उन्होंने रुख किया, जिसमें समीर सिद्दीकी आते हैं। जब अशमुकाम में जंगल जल रहे थे तो डॉक्टर समीर सिद्दीकी बाहर आते हैं नौजवानों की एक बड़ी टोली लेकर, और रात भर वो आग को बुझाने में जो है कहीं ना कहीं पे, हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि 100% वो कामयाब हुए, लेकिन आग बुझाने में उन्होंने काफी अहम रोल निभाया। अब जहां पे हम फायर एंड इमरजेंसी की बात करते हैं, फायर एंड इमरजेंसी का अमला तो पहुंच जाता है, लेकिन जंगलात में कहा वो फायर एंड इमरजेंसी गाड़ी पहुंच पाएगी। लेकिन महकम उन मुलाजमीन का भी जो है लोग यहाँ पे पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं फायर एंड इमरजेंसी का, वो इसलिए फिदा, उन्होंने सवाल भी तो हाथ यही में है कि आम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खाली हाथ वो कोशिश कर रहे हैं और इसके बजाय कि वो आग बुझाए, वो अपनी जान को, अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। वजूहात क्या है जो वहाँ पे मकामी मुलाजमीन या जो डेली वेजर जो जंगलात के मुलाजमीन हैं वो वहाँ पे आते हैं, तो क्या वजूहात है कि उनको आला हुकाम या हायर अथॉरिटीज़ की जानिब से उन्हें कोई इस हवाले से औजार फराम नहीं किया जा रहा है, मटीरियल फराम नहीं किया जा रहा है ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके? देखिए, उन चीजों के हवाले से बार बार सवाल तो यही खड़ा उठता है कि बार बार सवाल जो है सरकार के सामने हर कोई मुलाजिम ये रखता है कि हम खाली हाथ वहां पहुंचते हैं, हम अपने हाथ को जलाते हुए वहां पे जो है उस आग को जलाने की, बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग वो नहीं बुझती है क्योंकि वहां पर सूखा भी है। जैसे इशफाक ने अपने शुरुआत में भी कहा कि सूखा है, बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि अगर बारिश होती तो शायद ये सरसब्ज सोना जो है ये बच जाएगा। लेकिन महकमा जंगलात, अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, जहां पर ईद के दिन भी हमने देखा, ईद के दिन हम जब मकामी लोगों के साथ बात की तो वो मकामी लोग उसको, जहां पे हमने कल भी उनको नशर किया, उन्होंने कहा कि माँ बाप ने पहली बार पीठ थपथपाया, लेकिन उन नौजवानों को जो रील के चक्कर में, इशफाक के बड़ा सवाल है, ज़हूर ये एक बड़ा सवाल है, जो रील बनाने के चक्कर में जंगलात का रुख करते हैं और हाथ में उनके पास लाइटर भी होता है और वो वहां पर ये कहते हैं कि देख लीजिए हम आग के साथ कैसे खेलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सरसब्ज सोना है, ये पेट्रोल से चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन चीजों करने के लिए। फिलहाल जंगलात जल रहे हैं और खाली हाथों से आग को बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। दावे तो हम हर साल बहुत करते हैं, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल ये है कि जब इम्तिहान का वक्त आता है तो सर सजदे में ही गिर जाता है इम्तिहान देने के बजाय। वही सूरत हाल आज भी है, सर सजदे में है इसलिए कि रहमत बारान हो और ये आग लगी जो है ये बुझ जाए। अब ये भी है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने कहा कि जम्मू भी अलर्ट पर है। अल्लाह करे कि जम्मू में इस तरीके की सूरत हाल पैदा ना हो। जो कुछ अभी चल रहा है हमने आपके सामने रख दिया, इस उम्मीद के साथ कि वज़ीर आला साहब भी थोड़ी सी तवज्जो इसकी ओर दे और वो माहिरीन जो बड़े बड़े इज्तिमात में, बड़े बड़े सेमिनार्स में खुद को चैंपियन बताते हैं, वो भी ज़रा सामने आए और बताएं कि मुस्तकबिल में ये ना हो, मुस्तकबिल में इससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जाए। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी सिर्फ वार्निंगों तक ना रहे बल्कि अमली इक़दामात कराने के लिए